हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक टेक्निक चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे रिलैक्सो कंपनी का स्टॉक के बारे में। अगर आप रिलैक्सो कंपनी का स्टॉक खरीदना चाहते हो या फिर इसके अंदर होल्डिंग करके बैठे हुए हो या फिर इसके अंदर शॉर्ट सेल करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखो। अदरवाइज आप कोई नया स्टॉक ढूंढ रहे हो, मतलब जहाँ पे आप पोजीशन बनाकर थोड़ा प्रॉफिट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को जरूर देखो। बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही डिटेल में एक पैटर्न फॉर्मेशन ढूंढेंगे रिलैक्सो स्टॉक के अंदर। तो इस वीडियो को देखो और शायद तुमको कुछ प्रॉफिट हो सकता है। तो चलो शुरू किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलैक्सो का जो चार्ट है, उस चार्ट को अगर एकदम मतलब लॉन्ग डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि रिलैक्सो कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड स्टॉक है। ठीक है, तो अप ट्रेंड स्टॉक में हमेशा प्रोबेबिलिटी बनता है कि हाँ स्टॉक ऊपर जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अप ट्रेंड स्टॉक हमेशा एक पैटर्न फॉर्मेशन बना के ऊपर जाता है। तो आप देख पाएंगे कि रिलैक्सो कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड है और मतलब अभी कहीं ना कहीं कंसोलिडेटेड जोन के अंदर घूम रहा है। तो अगर मैं इसके अंदर एक पैटर्न फॉर्मेशन बनाऊं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो इस तरह का एक पैटर्न बना रहा है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। वो इस तरह के एक पैटर्न बना रहा है जिसको कहा जाता है कि फॉलिंग वेज पैटर्न। ठीक है, मतलब जो एक फ्लैग पैटर्न की तरह है जिसको फॉलिंग वेज पैटर्न कहा जाता है प्राइस एक्शन का सिस्टम के हिसाब से। तो फॉलिंग वेज पैटर्न का जो थ्योरी होता है, जो सिस्टम होता है, वो असल में काम कैसे करता है देखो। तो मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ फॉलिंग वेज पैटर्न किस तरह से काम करता है। कहीं ना कहीं स्टॉक ऊपर की तरफ आता है, ऐसे स्टॉक ऊपर की तरफ आता है और ऊपर के आने के बाद वो कहीं ना कहीं एक लोअर लो फॉर्मेशन बनाता है और उसके अंदर मतलब एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट के अंदर घूमता फिरता रहता है। तो ऊपर की तरफ जो सपोर्ट है, जब उसने उसको ब्रेकआउट कर देता है तो एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि हाँ अभी स्टॉक ऊपर जा सकता है, एक चांसेस बन जाता है। तो स्टॉक ऊपर जब यहाँ पर उसने एक ब्रेकआउट कर दिया तो ब्रेकआउट करने के बाद कहीं ना कहीं उसके अंदर एक पुल बैक भी आता है। तो पुल बैक आने के बाद हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और स्टॉक ऊपर जा सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और स्टॉक का जो स्टॉप लॉस है हम फॉलिंग वेज के अंदर हम इस तरह के एरिया के अंदर हम जो इसका स्टॉप लॉस हम यहाँ पर रखते हैं। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मतलब रिलैक्सो कंपनी एक पैटर्न फॉर्मेशन अभी बना चुका है। तो मैं यहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल में दिखा देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि दिस इज ए सपोर्टेड एरिया एंड उसका जो एक रेसिस्टेंट एरिया जो कि एक हायर लो का मतलब जो लोअर लो का जो फॉर्मेशन है वही अभी बना चुका है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि दिस इज ए पैटर्न फॉर्मेशन जिसका जो हैंडल है वो कहीं ना कहीं इस तरह का उसका एक हैंडल है। तो पैटर्न कभी ना कहीं उसी अंदर के घूम रहा है। तो हाँ एक प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि स्टॉक मतलब इसको जब ब्रेकआउट करेगा तब ऊपर जा सकता है। तो मैं अगर मल्टी टाइम फ्रेम के अंदर मैं अगर आपको दिखा दूँ तो आप यहाँ पर और भी बहुत ही क्लियर तरीके से देख पाएंगे कि रिलैक्सो अभी एक सपोर्ट के आसपास है। तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर उसको खरीदे, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर उसको खरीदे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हाँ स्टॉक कहीं ना कहीं नीचे जा सकता है, नीचे जाने के बाद और भी नीचे जा सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर स्टॉक नीचे नहीं जाए तो स्टॉक का जो चांसेस है वो ऊपर की तरफ जाने की चांसेस है, बिकॉज ऑफ दैट कि स्टॉक इज अप ट्रेंड स्टॉक और अप ट्रेंड हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। तो देखिए स्टॉक कहीं ना कहीं मतलब उसका जो पैटर्न है, पैटर्न को अगर वो ब्रेकआउट कर देता है तो कहीं ना कहीं आप इस तरह का जब पुल बैक आएगा तो पुल बैक के अंदर आप एंट्री ले सकते हैं और एंट्री लेने के बाद स्टॉक ऊपर जा सकते हैं। इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली तरीके से बढ़ जाता है और उसका जो स्टॉप लॉस है बहुत ही छोटा हो जाता है और उस हिसाब से इसका जो रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन है वो बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप रिलैक्सो के अंदर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन पैटर्न फॉर्मेशन को देखकर। मैं आपको बाइंग स्ट्रेटेजी भी बता चुका हूं। तो इसका जो टारगेटेड एरिया है, कौन सी एरिया तक इसका टारगेट आप रख पाएंगे, तो मैं आपको वो भी कहना चाहूंगा कि इसका जो टारगेट है वो आप कहीं ना कहीं इसका जो प्रीवियस जो हाई था ना, कहीं ना कहीं उसी एरिया के अंदर आप टारगेट रख पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा उसका जो हाई था आप उसी हाई तक उसका टारगेट रखें, बिकॉज ऑफ दैट कि मार्केट अभी चॉपी हो चुका है। तो चॉपी मार्केट में मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक साइडवेज के अंदर घूमता फिरता रहता है। तो जरूरी नहीं है कि स्टॉक अभी मतलब बहुत ही ऊपर चले जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बिकॉज मार्केट चॉपी हो चुका है। चॉपी मार्केट के अंदर मतलब स्टॉक के अंदर जितना भी परफॉर्मेंस ग्रोथेबल परफॉर्मेंस होता है वो कभी कभी नहीं कर पाते, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड है और स्टॉक अप ट्रेंड मतलब ऐसा जो फॉर्मेशन है ज्यादा वर्क नहीं करता। तो अगर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, आपके पास पैसा कम है, मतलब बहुत ही एकदम लोअर इन्वेस्टमेंट आपके पास है, तो आपको तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, क्योंकि आप तो फ्यूचर में काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप इस तरह के स्टॉक के अंदर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा है और मतलब स्टॉक कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आता है तो आप इसके अंदर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। शॉर्ट सेल करने के बाद आप थोड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो अगर आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढा, कहीं ना कहीं इसी एरिया से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढा, तो आपको कहीं ना कहीं 6% के आसपास आपको प्रॉफिट ऐसे ही मिल जाएगा और स्टॉप लॉस भी आपको बहुत ही कम मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात किया जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि रिस्क रिवॉर्ड का हिसाब से भी अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं तब भी आप यहाँ पर देख पाएंगे कहीं ना कहीं स्टॉक का जो टारगेटेड लेवल है उसका जो एकदम हाई था, उस हाई तक उसका टारगेटेड लेवल है और इसका जो स्टॉप लॉस है कहीं ना कहीं मतलब जो पैटर्न फॉर्मेशन है, पैटर्न फॉर्मेशन के नीचे उसका स्टॉप लॉस होगा। तो आपको 2% का नुकसान हो सकता है और जो प्रॉफिट जब होगा तब आपको मतलब 6% के आसपास आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड का कैलकुलेशन की बात करें तो 1:3.11 आपको रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छा कैलकुलेशन हो सकता है आपके लिए। और मैं यही कहूंगा कि आप रिलैक्सो के अंदर एंट्री ले
सकते हैं, लेकिन पैटर्न फॉर्मेशन बनने के बाद, बिना पैटर्न फॉर्मेशन के बनने के बाद आप यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि टेक्निकल टूल्स आपको जो भी बताए या फिर मतलब कोई भी कुछ भी कहे, ठीक है, तो पैटर्न फॉर्मेशन बनने के बाद आप इसके अंदर एंट्री ले, अदरवाइज प्रॉफिट करने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। कि मैं आपको सिर्फ ऐसे ही नहीं, मतलब कोई स्टॉक आपको दिखा दिया, हाँ अभी इसको बाय कर लीजिए प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं। मैंने आपको बाइंग स्ट्रेटजी भी बताया कि बाइंग के हिसाब से मतलब ऐसे काम कर सकते हैं, ऐसे वर्क कर सकते हैं, तो आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉफिट होने का चांसेस होगा। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप प्रॉफिट करें, आप मेरा वीडियो देखकर प्रॉफिट करें, ना कि नुकसान करें, तो मैं यही चाहूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है कि हाँ मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहूंगा आपके लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं रेगुलर इसी तरह का कंटेंट अपलोड करता रहूंगा। और अगर आप बिगिनर से, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक आप सीखना चाहते हैं, तो आप पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी देता हूं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी देता हूं। तो बस इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर।